हमने पहले हिंदी तासिका में भाषा, व्याकरण, लिपि और बोली इसके बारे में जाना। आज हम व्याकरण विभाग से पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। तो बताइए, वर्ण क्या है? जब हम मुख से बोलते हैं तो बोलते वक्त हमारे मुख से कुछ ध्वनियां बाहर निकलती है और यही ध्वनियां वर्ण कहलाती है। क्या कहा मैंने? जब हम मुख से बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां बाहर निकलती है और यही ध्वनियां वर्ण कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण मैं दूंगी आपको। मैंने अगर गुलाब शब्द का उच्चारण किया तो गुलाब शब्द का उच्चारण करते वक्त मेरे मुख से 6 ध्वनियां बाहर निकली। कितनी ध्वनियां बाहर निकली? 6 ध्वनियां बाहर निकली। आइए हम देखेंगे वह 6 ध्वनियां कौन सी है। ग प्लस उ प्लस ल प्लस आ प्लस ब प्लस अ। तो यह हुई पूरी 6 ध्वनियां। तो गुलाब शब्द का उच्चारण करते वक्त मेरे मुख से 6 ध्वनियां बाहर निकली और यह 6 ध्वनियां ही मिलकर एक गुलाब शब्द बना। इसी प्रकार आप हिरण, किताब, हिमालय ऐसे शब्द बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं वर्ण की परिभाषा। वर्ण भाषा के सबसे छोटी इकाई ध्वनि को कहते हैं। वर्ण भाषा के सबसे छोटी ध्वनि इकाई को कहते हैं, जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो आपने जाना वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को कहते हैं। अब हम देखेंगे वर्णमाला। बच्चों, जिस प्रकार आप फूलों को पिरोकर एक फूल माला बनाते हैं, अलग अलग फूलों को पिरोकर जब आप एक माला बनाते हैं तो वह कहलाती है फूल माला। उसी प्रकार जब आप स्वर और व्यंजन को मिलाकर बनाते हैं, स्वर और व्यंजन को एक जगह लाते हैं या स्वर और व्यंजन को सुव्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, तो वह कहलाती है वर्णमाला। तो हम वर्णमाला की परिभाषा क्या कहेंगे? वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? कुल 44 वर्ण। आइए हम आगे देखेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के कुल 2 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो बताइए बच्चों, स्वर क्या है? स्वर यह जब हम हमारे मुख से किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो वह बिना किसी रुकावट के अगर हमारे मुख से आसानी से बाहर निकल जाए, वह स्वर कहलाते हैं। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और वह बिना किसी रुकावट, बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से हमारे मुख से बाहर निकलता है तो वह स्वर कहलाता है। तो हम स्वर की परिभाषा क्या कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। या आप कह सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण आसानी से बिना किसी रुकावट से मुख से बाहर निकलता है, वह स्वर कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर को अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। तो आइए हम स्वरों का उच्चारण करें। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। तो वह स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई,
ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह कुल 11 स्वर है और आपने देखा इन स्वरों का उच्चारण करते वक्त हमें अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब हम देखेंगे स्वरों के भेद। स्वरों के कुल 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते वक्त हमें कम समय लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते वक्त हमें कम समय लगता है, वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में कुल 4 होते हैं। अ, ई, उ, री। यह कुल संख्या में 4 होते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय ज्यादा लगता है। जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय ज्यादा लगता है, वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं और यह संख्या में कुल 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह संख्या में कुल 7 होते हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें दीर्घ स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है। कितना? 3 गुना समय अधिक लगता है, वे कहलाते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का उच्चारण या प्रयोग, हम कह सकते हैं प्रयोग, संस्कृत भाषा में ज्यादा होता है। जैसे अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं, करके देखिए ओम का उच्चारण, ओ, तो हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लग रहा है, तो यह स्वर कहलाते हैं प्लुत स्वर। अब हम देखेंगे अयोगवाह। हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इतना तो हमने आपको बताया कि यह स्वर है, यह कुल 11 है, लेकिन साथ ही में हम अम और आहा का भी उच्चारण करते हैं। तो अम और आहा क्या है? यह अयोगवाह कहलाते हैं। अम अनुस्वार की तरह प्रयोग किया जाता है और आहा विसर्ग कहलाता है। अम अनुस्वार कहलाता है और आहा विसर्ग कहलाता है। स्वरों की मात्राएं, अब हम देखेंगे मात्रा। तो जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है, जब स्वरों का मेल कहे या स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ होता है तो इनका रूप बदल जाता है और इसी बदले हुए रूप को क्या कहेंगे हम? स्वरों के बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। स्वरों के बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। स्वरों को अपनी अपनी मात्राएं होती है, स्वरों को अपनी अपनी मात्राएं होती है और वह कौन सी है वो हम देखेंगे। देखिए अ को कोई मात्राएं नहीं है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की तो यह सारे मात्राएं हैं। तो आज हमने इस वीडियो में स्वरों के बारे में जाना, आगे हम व्यंजन के बारे में जानेंगे।